हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूँ स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब भी हमें कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आती है तो या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जाके हमारे परिवारजनों के साथ ये सब शेयर करते हैं। लेकिन जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी सताती है, लैंगिक समस्या आती है, तो हम क्या करते हैं? ये सब बातें शेयर करते हैं? नहीं, क्योंकि हम शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपकी सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो दोस्तों, हमारे खास मेहमान, इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जो कि आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। और धातु या सीमेन या फिर स्पर्म हम जिसे कहते हैं, इसका स्वास्थ्य के लिए क्या फायदे हैं, इस स्पर्म के, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि धातु निगलने से या फिर निगलने के बाद पार्टनर को थकान या नींद आती है, क्यों आती है डॉक्टर साहब? ऐसा भी होता है कि पहले ये बोलना बहुत ज़रूरी है, और ये हाइजीनिक है, नॉन हाइजीनिक है, ये भी हमें प्रेजेंट करना है। देखो, आपको एक ही चीज़ कहता हूँ, भले सेक्सुअल एक्टिविटी हो या बहुत बार उसके अलग अलग प्रकार है, आपका पिनोवाजाइनल है, ओरल सेक्स है, समझो धातु उसके अंदर बाय कंसेंट ऑफ पार्टनर हमने निगल लिया या आपका सेक्सुअल एक्टिविटी हो गई, क्यों थकान आती है? स्पेशली सबसे इम्पॉर्टेंट कहता हूँ, मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन जो उसके अंदर रहता है, स्पेशली उसकी वजह से बाद में जो हमारा स्लीप साइकिल मेंटेन करता है, और डेफिनेटली यहाँ पे प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ती है, मेलाटोनिन जैसे हार्मोन्स है, रिलैक्सिंग हार्मोन्स है, फील गुड हार्मोन्स है, ये रिलीज होते हैं एक्टिविटी के बाद, आइदर वजाइनल रूट से या ओरल रूट से। यहाँ पे बाय कंसेंटिंग आप समझो एक्ट करोगे तो डेफिनेटली पीस ऑफ माइंड, रिलैक्सेशन ऑफ माइंड, ये मिलने से आपको बाद में डेफिनेटली नींद आ जाती है, आपको थकान जैसी लगती है या थकावट महसूस होती है। लेकिन धातु या फिर सीमेन निगलने से एड्स होने के चांसेस कितने होते हैं? होता है क्या? यस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हाइजीन के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, बॉडी का कौन सा भी फ्लूइड हो, इवन आपकी सलाइवा हो या बहुत बार आइज के टीयर से या बहुत बार सीमेन से निकलने वाला कोई प्रोडक्ट है या ब्लड से निकलने वाला, समझो सामने वाला पार्टनर थोड़ा भी वायरली इन्फेक्टेड होगा तो वही सिक्रीशन हमारे हर बॉडी फ्लूइड में जाते हैं। और ऐसा इन्फेक्टेड, इसलिए मैं डिस्क्लेमर क्या देता हूँ, नॉन ओन पार्टनर, और ओन भी होगा तो नॉन इन्फेक्टेड। ऐसा जरूरी नहीं रहता कि समझो ओन है और नॉन इन्फेक्टेड नहीं है, तो बहुत बार पार्टनर डिमांड कर सकता है अभी कि मुझे आपके पूरे रिपोर्ट चाहिए, उसके बाद ही मैं किसी तरह से अपनी सम्मति दे सकता हूँ। तो श्योरली पार्टनर इन्फेक्टेड होगा, मेल हो या फीमेल हो, उससे HIV, एड्स, सिफिलिस और अलग अलग तरह के डिसीज डेफिनेटली हो सकते हैं। इसके बाद भोपाल से एक कॉल आ रहा है सर, तन्मय जी बात करना चाहते हैं। तन्मय जी, सवाल पूछिए आपका। नमस्कार सर। नमस्ते जी, बोलिए। धातु का और ब्रेन मेमोरी बढ़ने का क्या संबंध होता है, जानकारी दीजिए। अपने लिंक्स देख के लोगों ने स्टडी चालू कर दी। काफी डिफिकल्ट सवाल है, कहाँ धातु है, कहाँ पे मेमोरी है। लेकिन फ्रेंड्स, यही मैं आपको कहना चाहता हूँ, और हमें काफी अच्छा हमारे मंच की जो यूटिलाइज आप कर रहे हो, डेफिनेटली उसके लिए भी हम धन्यवाद देंगे। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स यानी स्पर्म का यानी सीमेन का एक घटक है, नर्व ग्रोथ फैक्टर है। देखो, इमेजिन करो, जब तक तुम्हारे ब्रेन के सेल, हिपोकैम्पस है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसका ग्रोथ नहीं होगी, वहाँ पे सेल्स डिवाइड नहीं होगी, ये फैक्टर क्या करते हैं, उसकी मात्रा, उसकी ग्रोथ, उसकी लेवल बढ़ाते हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो मेमोरी रखने वाला पार्ट जो ब्रेन का है वो स्ट्रांग बनता है। और डेफिनेटली
इनडायरेक्टली मैं कहता हूँ कि ये धातु आइदर तुम्हारे पार्टनर के इजैकुलेशन से, वजाइनल डिपोजिशन से या बाय कंसेंट अदर मेथड से होगा तो डेफिनेटली मेरे बड़ा में काम में आता है, लेकिन अपना ओन नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर होगा तो। डॉक्टर साहब, पुरुषों में ये सीमन निगलने से कुछ एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकती है क्या? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि लोगों को भाई वन साइड ही पता है, अदर साइड पता नहीं है। देखो ये भी एक फ्लूइड है, हर एक को कोई ना कोई तो एलर्जी होगी, तो यहाँ पे एक स्पेशल स्पर्म के अंदर कुछ एंटीबॉडीज रहते हैं और ये एंटीबॉडीज, ये एंटीजेंस जब हम निगलने के बाद कुछ लोगों को सेंसिटिव हो जाते हैं और ये सेंसिटिव होने से डेफिनेटली कुछ लोगों को जीआईटी ट्रबल्स है, कुछ स्किन ट्रबल्स है, काफ़ी ट्रबल्स होते हैं, एलर्जी होती है और क्या क्या होता है हम देखेंगे। और लेकिन डॉक्टर साहब, ये धातु निगलने से, सीमन निगलने से अगर एलर्जिक रिएक्शन आती भी है तो वो पहचाने कैसे, लक्षण क्या होते हैं उसके? डेफिनेटली वेरी नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे हाफ एन आवर यानी एक्सपोजर होने के बाद आधे घंटे में आपको क्या होना चालू होता है, समझो वजाइनल पार्ट है, वहाँ पे ईचिंग होता है, वहाँ पे पेन होता है, वहाँ पे रेडनेस आता है, बहुत बार तो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर में चेंज होके फेंटिंग भी आ सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी होगा तो इमीडिएटली हमें विशेषज्ञ को दिखा के उसे अच्छा करना है, क्योंकि हाफ एन आवर तक ये रिएक्शन रहती है और नेक्स्ट टाइम उसे क्या केयर लेना है, कैसे निरोधित करते हैं क्या नहीं, और कोई एपिसोड में देखेंगे। इसके बाद पंजी से फोन है, सिमरन जी आपके साथ बात करना चाहती है। सिमरन जी, सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। हेलो सर जी बोलिए। सर, धातु या सीमेंट का उपयोग हेलो धातु या सीमेंट का उपयोग दांतों का स्वास्थ्य बढ़ाने में होता है क्या, बताइए। हाँ, ये भी और एक फायदा, यानी दांतों का, मसूड़ों का स्वास्थ्य, यानी हमारी हेल्थ मसूड़ों की कैसी मेंटेन रहती है। फ्रेंड्स, आपको बोलता हूँ, जिंक नाम का एक एलिमेंट है जो कि कहाँ पर टूथपेस्ट हो या जो भी हम ब्रश करने के लिए यूज़ करते हैं, वो जिंक क्या करता है कि अपने मसूड़े वाइटिश है, उसका जो फ्लैश है या जो भी उसकी हेल्थ है मेंटेन करता है। और स्पेशली ये जिंक का प्रमाण धातु में बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये नॉन इन्फेक्टेड और प्रोसेस, यानी उसके अंदर स्पर्मिडिन रहता है, बाकी एलिमेंट है, सबको प्रोसेस करके उसका जिंक वाले जो घटक है उसे प्रोटेक्शन देते हैं, शाइनिंग देते हैं, उसका जो स्माइल आपका रहेगा तो उसे आपको भी अच्छा लगता है, और सेकंड थिंग उसकी हेल्थ भी मेंटेन रखते हैं। डेफिनेटली काफ़ी उम्मीद का सवाल था और इनको हम अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अगर रिएक्शन आती भी है, एलर्जी आती भी है धातु निकलने से, तो उसके लिए ट्रीटमेंट कुछ तो होगी। यस, ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट है, लेकिन मैं कहता हूँ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यहाँ पे प्रिवेंशन ऐसा करना है, जो लोगों को ऐसे एलर्जी है उसके लिए उन्होंने निरोध यूज़ करना चाहिए। उसके अंदर फिर पॉलीयूरेथेन के निरोध है, या बहुत बार क्या रहता है यहाँ पे जो लैटेक्स के निरोध है वो यूज़ करते हैं। समझो रिएक्शन आ गई तो वहाँ पे डरना नहीं है, वहाँ पे कुछ ऑइंटमेंट है, एंटीबायोटिक है, कुछ स्टेरॉइडल एजेंट है या कुछ एंटी एलर्जिक ड्रग है वो देते हैं। और समझो कुछ बीपी में वगैरह चेंज हुआ हो तो फिजिशियन को दिखा के उसके मेडिसिन लेने से अच्छा होता है, और नेक्स्ट टाइम उसकी केयर लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आफ्टर ऑल एलर्जिक रिएक्शंस या फिर कुछ इन्फेक्शन होने के चांसेस तो होते हैं धातु निगलने से, लेकिन ये निगलना बेसिकली सही होता है या नहीं, निगलना चाहिए या नहीं? वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत बार तो देखो, मैं फ्रेंड्स आपको रियली कहता हूँ कि आप अलग अलग मूवीज़ देखते हो, पॉर्नोज देखते हो, वहाँ पे आपको भी लगता है सेम वैसे एक्शन करे। पहले तो यहाँ पे गाइडलाइन ऐसी है कि आपका पार्टनर का बिन दिक्कत रिपोर्ट देखे बगैर कौन सी भी एक्टिविटी नहीं करना, भले उसे अच्छा लगे या बुरा लगे। सेकंड थिंग, हर एक की लाइकिंग अलग है। भाई हम खाने में भी देखते हैं, हर एक को अलग अलग टेस्ट आता है, हर एक को एक पोजीशन अलग लगती है एक्टिविटी करने में। किसको ओरल रीजन अच्छा लगता है, किसको वजाइनल रीजन में एक्टिविटी अच्छी लगती है, अलग अलग पोजीशन में अच्छा लगता है। समझो यहाँ पे पार्टनर विलिंग होगा, तुम उसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, तो ही हम एक्सेप्टेबल कहेंगे। नॉन इन्फेक्टेड होगा, एक दूसरे का लाइकिंग होगा, इवन दूसरा पार्टनर भी सामने वाले को दोनों की रिपोर्ट पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही कहूँगा, यहाँ पे क्लिप्स क्यों बनाए हैं, क्योंकि आपका बेसिक नॉलेज जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए, और एक्टिविटी जो भी हो कंसेंट से हो और एक दूसरे को कोई हानिकारक ना हो। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है सेक्सुअल एक्टिविटी में। वैज्ञानिक साइंटिफिक जानकारी दी आपने, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
तो दोस्तों ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी दी है। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से सलाह लेनी है, उनसे मिलना है, तो स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहे हैं वो नोट डाउन कर लीजिए और उन पर संपर्क करें। साथ ही डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स के नाम अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर में मेडिकल हॉस्पिटल, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं, सर से मिल सकते हैं। फ़ोन नंबर्स हमने दे रखे हैं, वापस एक बार आप सारे नंबर्स नोट डाउन करके लीजिए। या फिर ईमेल आईडी है, वेबसाइट भी है sexologist.vijaydahiphale.in। इस वेबसाइट पे जाके आप अपॉइंटमेंट का बटन आपको दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट आप बड़ी आसानी से इस तरीके से ले सकते हैं और बहुत ही आसानी से, सरल तरीके से अपनी सारी समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब समय हो चला है सबकी इजाज़त लेने का, लेकिन अगले शो में हम नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तो अभी अलविदा करते हैं। तो गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।